लगे रहते हैं और संसार का ही कार्य उनके लिए प्रधानता होती है। मुख्य कार्य वो संसार में ही है, भजन को उनको कभी प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो इसके सारे संसार के दृष्टांत देकर महाराज ने कर्मी नर के अंग के माध्यम से अपने को समझाया। जल पाहण घी कूप झूठ गुल आग न जेले। जल पाहण घी कूप झूठ गुल आग न जेले। बालक संग जवान हीन नर सेज न खेले। बगतर छिपे न गाव आंधलो चाव न देखे। लाडू किया अनेक चाख लेत बिन पेखे। काली ऊन न रंग चढ़े लाखा करो उपाय। यूं कर्मी नर सुखराम के ज्ञान विदे नहीं आए। महाराज में जो कर्मी नर होते हैं, जिनको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का ही ज़्यादा लोभ लगा रहता है, उन्हीं की सुख की वो इच्छा करते हैं। तो उनको ज्ञान कितना ही जाकर बख्शिश करो, ज्ञान कितना ही उनको सुनाओ, लेकिन ये ज्ञान उनके समझ में नहीं आता। उनको तो शरीर के सुख चाहिए, संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों के सुख चाहिए, वस्तुओं के सुख चाहिए, भौतिक वस्तुओं के व्यक्तियों से सुख चाहिए, तीन लोकों में फल चाहिए। वो सब करनी और क्रियाएं कर्मी नरों को अच्छी लगती है। ये कैवल्य का ज्ञान, आत्मकल्याण का ज्ञान उन्हें सुहाता नहीं है। भजन करने का भाव उनके अंदर, गट के अंदर नहीं होता है। किस प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे। काली ऊन न रंग चढ़े लाखा करो उपाय। वो काली ऊन है पहले से, उसके ऊपर आप कोई रंग चढ़ाना चाहो तो रंग नहीं चढ़ सकता। वो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो कहते हैं कि हमारे तो आगले बडरे जो करते आए वही हम करेंगे, हमको नया कोई ज्ञान। वो ज्ञान सुनने के लिए ओपन नहीं है, खुले नहीं है, उनका दिमाग खुला नहीं है, वो बंद है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उन्होंने धारणाएं अपनी धार रखी है, वो अपने हिसाब से ही चलना चाहते हैं। और कोई बढ़िया चीज़ बता रहे, अच्छे ज्ञान की बात बता रहे, तो उस ज्ञान को वो धारण नहीं करना चाहते, इवन सुनना भी नहीं चाहते, धारण करना तो दूर की बात है। जो इस प्रकार से कर्मी नर है, क्योंकि वो पहले से ही काली ऊन है, उसके ऊपर आप कौन सा रंग चढ़ाओगे, रंग चढ़ नहीं सकता। हाँ, सफ़ेद ऊन है तो उसके ऊपर रंग कोई भी चढ़ा दो आप, चढ़ जाएगा। इनके ऊपर आप राम जी की भक्ति का रंग चढ़ा दो, चढ़ जाएगा। लेकिन काली ऊन पे कैसे रंग चढ़ाओगे। वो तो कर्मों के अंदर, कन्यों के अंदर इतने लगे हुए हैं कि उनको कोई सुनना ही नहीं चाहते, भजन करना ही नहीं चाहते, भक्ति का भाव ही नहीं। सत्संग में कितने उनको कहो कि आया करो तो आते ही नहीं ज्ञान सुनने के लिए, और कोई आवे तो 2-4 दिन में वापस चला जावे। इस प्रकार के कर्मी नर जो उनको ज्ञान नहीं होता है। और महाराज समय जल पाहण घी कूप झूठ घुल आग न जेले। ये क्या करते हैं, आग नहीं जेल पाते। जल के आग नहीं लगती, पहाड़ के आग नहीं लगती, और घी कूप के अंदर है, बंद है, अंदर पेक है, उसके भी आग नहीं लगती। और झूठ गुल आग न जेले, और जो सूत है वो पहले से ही जला हुआ है, नकली है, तो उसके आग नहीं लगेगी। इसी प्रकार से महाराज समझ रहे हैं कि कर्मी नर है इस संसार के अंदर, उनको भजन की अग्नि वो झेलते नहीं, भजन का ज्ञान से वो बीतते नहीं, पिघलते नहीं। जल के अंदर जैसे आग नहीं लगती और पहाड़ के अंदर जैसे आग नहीं लगती, और जो घी कूप है, कुएं के अंदर बंद है घी, उसका कुछ नहीं होता। वो अपना ओपन माइंड करता नहीं, खोलता नहीं, तब तक उसमें आग नहीं लगती। घी कूप से बाहर आए तो आग लगे। और झूठ गुल है, झूठा गुल है, झूठा सूत है, तो झूठे सूत के अंदर या जला हुआ सूत है, तो उसके अंदर कैसे आप आग भला कोई लगा पाएगा। बालक संग जवान हीन नर सेज न खेले। जो हीन नर होता है वो चाहे बालक हो, चाहे बालक से जवान हो जाए भले हो, लेकिन वो सेज नहीं खेल सकता। इसी प्रकार से हमारा चम्माने कर्मी नर है, वो भले बालक थे या बालक से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, तो भी उनको भजन का कोई भाव नहीं। वो परमात्मा के साथ सेज रमना ही नहीं चाहते, उनको तो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख ही चाहिए।
बगतर छिपे न घाव, आंधड़ो चाव न देखे। महाराज माने कि बगतर पहन लेने मात्र से उसके घाव नहीं छिप जाते। बगतर यानी कवच। ऊपर से कोई बगतर पहन ले और अपने घावों को छिपाना चाहे तो वो घाव तो अंदर शरीर के लगे हुए हैं, तो वो केवल ऊपर वस्त्र पहन लेने मात्र से घाव नहीं छिप जाते। उसके अंदर क्या क्या घाव लगे हुए हैं? काम के घाव है, क्रोध के घाव है, लोभ के घाव है, मोह के घाव है, अहंकार के घाव है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के घाव है। वो सब घाव अंदर लगे हुए, लेकिन ऊपर से उसने उजले वस्त्र पहन लिए, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के कपड़े रंगा कर पहन लिए। कोई गेरुए वस्त्र पहन लिए, कोई भगवा वस्त्र पहन लिए, कोई गुलाबी वस्त्र पहन लिए, कोई हरे पहन लिए, कोई सफ़ेद पहन लिए। तो महाराज हमारे कैसे भी वस्त्र पहन लो, ऊपर से कितने उजला हो जाओ, लेकिन भीतर में जो घाव दाव है वो केवल ऊपर उजले वस्त्र पहन लेने मात्र से छिप नहीं जाएंगे। बख्तर छिपे न घाव। जिस प्रकार से सैनिक युद्ध के मैदान में अंदर उसके घाव लगे में, ऊपर से भले वो कितना ही मजबूत बख्तर पहन के आ गया, लेकिन घाव तो अंदर है, शरीर में कष्ट तो अंदर हो रहा है। तो केवल ऊपर जो है पहन लेने मात्र से उसके घाव छिपने वाले नहीं है, ठीक होने वाले नहीं है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि संसार के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शब्द रूप रस गंध स्पर्श के घाव दाव है, स्वार्थ पूर्ति के घाव दाव है। वो ऊपर से कितने ही उजले वस्त्र पहन लो, अच्छे वस्त्र रंगा कर पहन लो, वेश धारण कर लो, तो उससे वो छिपने वाला नहीं है। उनके अंदर भजन का भाव लेश मात्र भी नहीं है, केवल कपड़े रंगा कर पहन लेने मात्र से। और आंधड़ो चाव न देखे। महाराज हमारे कोई अंधा है तो वो कैसे किस प्रकार का चाव देख सकता है? तो महाराज हमारे कि जब जिसको ऐसा भक्ति का भाव नहीं है, वो हिये की आंखों से अंधे। आंखें होते हुए भी, चरम चक्षु होते हुए भी हिये की आंखें उनकी खुली नहीं है, दिव्य नयन खुले नहीं है, ब्रह्म चक्षु खुले नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो आंखें होते हुए, नयन होते हुए, चरम चक्षु होते हुए अंधे हैं, तो उनको गढ़ पर्चों का आनंद प्राप्त नहीं होता। जब तक ऐसे भीतर के चक्षु खुल नहीं जाए तब तक उन्हें गढ़ पर्चों का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। आंधड़ो चाव न देखे। जिस प्रकार से संसार के अंदर कोई अंधा है, जिनके नयन नहीं है, चरम चक्षु नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार का रास रंग और चाव संसार का भी नहीं देख पाता अपनी आँखों के माध्यम से, क्योंकि आंखें ही नहीं है, कैसे चाव देखेगा। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि भक्ति के अंदर जिसके भीतर के चक्षु खुले हुए नहीं है, तो वो गठपर्चों का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते। वो तो सद्गुरु की मेहर से भीतर के चक्षु खुलते हैं, तब जाके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लाडू किया अनेक चाख लेत बिन पेखे। महाराज लाडू तो अनेक पड़े हैं, लेकिन उसको चखा नहीं। जब तक चखोगे नहीं तब तक उसे कैसे प्राप्त कर पाओगे। यानी भोजन प्रसाद 56 भोग पड़े, लेकिन उनको लेते नहीं, उनको आरोपते नहीं। अच्छी अच्छी सब चीज़ें पड़ी है, लेकिन कर्मी नर संसार में लगे हुए, और वो ऐसे अच्छे भगवत भाव को धारण नहीं करना चाहते। तो जब तक वो धारण नहीं करेंगे तब तक ऐसा आनंद उन्हें प्राप्त नहीं होगा। और आगे कर्मी नर के अंक के माध्यम से सदगुरुदेव समझा रहे हैं। आख ईख आदित्य आख कारी यूं कर्मी, यूं मरकट सिर पाँव अरड़ पोया को चिरमी। सरप दूध विष होय मरे खर मिश्री खावे, चौदिस सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे। यूं कर्मी हीण यूं कर्म हीण के नहीं बने, साध संगत को जोग दाख पड़या सुखराम के हुए काग के रोग। महाराज हमारे जो कर्महीन है, कर्महीन किसको कहते हैं? जिनके भाग्य प्रबल नहीं है, जिनके भाग्य कमजोर है, वो कर्मी नर है। कर्महीन है मतलब उनके भाग्य ही तेज नहीं है, तो उनको कैसे साध संगति मिल सकती? कैसे? उनके भाग्य में नहीं लिखा है, भाग बिना पावे नहीं, भली वस्तु को जोग। अच्छी वस्तु का योग भाग्य के बिना नहीं प्राप्त कर सकते। तो महाराज में कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जो, इस प्रकार से जो कर्महीन है उनका भाग्य ही ऐसा ही है। अब क्या कर सकते हैं, उनका भाग्य ही ऐसा ही, उनके भाग में लिखा ही नहीं।
किस प्रकार से? जैसे दाख फड़िया सुखराम के हुए काग के रो। जब दाख के वृक्ष के ऊपर, अंगूर के वृक्ष के ऊपर जब दाख आती है, पकती है, उस समय कौवे के कंठ में रोग हो जाता है, तो वो दाख खा नहीं सकता, दाख का आस्वादन नहीं कर सकता। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि अभी सद्गुरु ज्ञान बख्शिश कर रहे, ऐसा ज्ञान अपने को दे रहे हैं। और काग बुद्धि ज्ञानी ही सारा, वो काग बुद्धि जो ज्ञानी है वो सब अपने ज्ञान के कथने में लगे हुए हैं, 52 अक्षरों के ज्ञान के अंदर ही। तो उनको जो है ऐसा सद्गुरु का विशेष ज्ञान, उनके ऐसा 52 अक्षरों के ज्ञान कथने का रोग लगने की वजह से वो ऐसा विशेष ज्ञान, ये सद्गुरु का ज्ञान दाक्ष के समान है, मीठा है, अमृत के समान है, लेकिन इसे पा नहीं सकते, इसे आरोग नहीं सकते, इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। और महाराज हमारे हैं कि 14 सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे। सागर में चारों तरफ पानी भरा हुआ, लेकिन प्रेत जो है प्यासा ही रहता, प्रेत पानी पी नहीं सकता। इसी प्रकार से महाराज हमारे संसार के अंदर सब लोग ऐसा राम जी का आनंद सब जगह पड़ा है। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास, जीते सोई ले जाए। लेकिन सबके ऐसा भूत लग रहा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति का भूत लग रहा है सबको। तो हमारे सब प्रेत बने हुए हैं। और इतना ये राम धन चौड़ा पड़ा हुआ है, सागर के समान इतना जल पड़ा हुआ है, इतना पड़े होने के बावजूद ये भूत बने होने की वजह से संसार के कार्यों में, शरीर के सुखों में, इंद्रियों के सुखों के अंदर ही सब भूत बने हुए हैं, तो उनको ये पी नहीं सकते, इस जल को पान नहीं कर सकते और प्यासे ही मर जाते हैं। मृग जल धाय मृग पिछताया, सेम्बल से हर सुवा, काच महल कूकर पछताना, यूं ही जग जग मोह। सबको ऐसा रोग लगा हुआ है मृग जल मृग तृष्णा का। तो सब उसी के अंदर मृग जल में मृग तृष्णा के अंदर ही दौड़ते दौड़ते ही अपने प्राणों को गवा बैठते हैं। सबको ऐसा संसार का भूत लगा हुआ। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरे को उदर, पशु संज्ञा या पाई। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यासा। तो महाराज हमारे सब पशु संज्ञा, सब प्रेत योनि के अंदर सब कुछ लगे हुए हैं, ऐसा ही संसार के कार्यों के अंदर सब भूत बने हुए हैं। सबको यही चीज़ सुहाती है, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं और खाने पीने की भी परवाह नहीं उन्हें। इतना संसार में मगन हो जाते हैं कि भूल जाते हैं खाना पीना भी। लेकिन महाराज फरमाने हैं कि वो ऐसा राम जी का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसी भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो उनको सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दे, आनंद को प्राप्त करा दे। और महाराज आगे दृष्टांत देकर समझा रहे, मरे खर मिश्री खावे। खर किसको कहते हैं? गधे को। हाँ, गधा जो है, गधे को मिश्री खिला दो तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके भाग्य में नहीं है मिश्री लिखना। मिश्री कितनी उत्तम है, मीठी है, अच्छी है, लेकिन गधे को सूट नहीं करती। इसी प्रकार से ये संसारी लोग है, गधे के समान हो रहे हैं। इनको इसको ये अमृत के समान राम जी के नाम, मिश्री के समान राम जी का नाम है, इसे वे पा नहीं सकते, इसका आस्वादन कर नहीं सकते, इसका लाभ उठा नहीं सकते, क्योंकि उनके भाग्य में ऐसी चीज़ लिखी हुई नहीं है। गधे के भाग्य में मिश्री लिखी हुई नहीं है। इसी प्रकार से कर्मी नरों के, भाग्यहीन नरों के ये राम जी के भक्ति उनके भाग्य में लिखी हुई नहीं है, इसीलिए वो उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और सरप दूध विष होए, और नाग को आप कितना भी अमृतमय दूध का पान कराओ फिर भी वो जहर ही उगेलेगा। इसी प्रकार से महाराज में संसार के सब जन हैं, उनको कितने ही अच्छी बात बताओ, ज्ञान की बात बताओ, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है नाग के समान विष उगेलने का, तो वो इन अच्छी बातों को सुनते हुए भी अपने अंदर से विष की आसक्ति को नहीं छोड़ते, विष उगेलना नहीं छोड़ते, विष का स्वभाव नहीं छोड़ते। उनके भाग्य में नहीं है ऐसी चीज़ कि वो विष को छोड़ सकें, विषयों के सेवन को छोड़ सकें।
वो विषयों के सेवन में लगे ही रहते हैं। और महाराज आगे फरमा रहे हैं, जो मरकट सिर पाँव अरड़ पोया को चिरमी। बंदर को सिर से पाँव तक अच्छे कपड़े पहनाओ तो वह क्या समझता है, नहीं जानता। बंदर को भले जो मरकट सिर पाँव अरड़ पोया को चिरमी, भले बंदर को आप जो है कितने अच्छे से अच्छे कपड़े बनवा कर पहना दो, बंदर के लिए उन सब कोई कपड़ों की वैल्यू नहीं है। वो तो सबको खराब कर देगा, फाड़ फूड़ के ख़त्म कर देगा। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि किसी को बहुत अच्छा बंदर के समान है, उनको बहुत अच्छा ये भक्ति का ज्ञान बताओ, लेकिन उसको समझ नहीं है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और महाराज अरड़ पोया को चिरमी, और आक एक आदित्य आककारी यूं कर्मी। आकड़ा व एक यानी साठे के मेल नहीं खाता, दोनों अलग अलग रहते। और आककारी यूं कर्मी, और जिनके आँख का ऑपरेशन कराया हो वो सूरज की तरफ देख नहीं सकता। आँखकारी, जिनके आँख का कोई रोग है, आँखें आ रही है, हाँ, तो वो सूरज की तरफ दृष्टि नहीं कर सकता आँख के रोग होने की वजह से। इसी प्रकार से हमारे ज्ञान ये सूरज के ज्ञान के समान है, सूरज के समान ज्ञान है, प्रकाश देने वाला है, लेकिन उनके आँखों के अंदर ऐसा रोग हो रहा है कि वो इस ज्ञान को वो देख नहीं पाते, निजर से निजर मिलाकर देख नहीं पाते। ये ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे, ये ब्रह्म का तेज उनसे सहन करने में नहीं आता है। इस प्रकार से महाराज ने कर्मी नर का दृष्टांत देकर बता रहे कि ऐसे इनके कर्महीन है, इनके भाग्य प्रबल नहीं है, भाग्य तेज नहीं है, इसलिए इनको ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जहाँ आन की सेव साध की संगत न भावे, जैसे जुर को जोर रुच अन की मिट जावे। कर्मी तजे कपूर मेल माखी नित जोई, बहुता दूधा धोई कोयला उजल न होई। सदा संजीवन जीव को सनपाती अन सुन मरे, यो कर्म उदो सुखराम जी। ब्रह्म भक्ति कैसे करें महाराज हमारे, किसी के ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं। पहले बात तो कुछ नर का स्वभाव ही ऐसा ही है कि वो कर्मों में ही लगे हुए, तो उनको भक्ति नहीं सुहाती। दूसरी बात बताई महाराज ने कर्मी नरों की कि उनके भाग्य में ही नहीं लिखी हुई, इसलिए उन्हें प्राप्त नहीं होती। और तीसरी बात ऐसी बता रहे कि कुछ नरों के ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं, कर्म ऐसे आड़े आ जाते हैं कि वो भक्ति नहीं कर पाते हैं। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार के कर्म उनके आड़े आ जाते हैं, तो उन कर्मों की वजह से वो भक्ति नहीं कर पाते। अब किस किस प्रकार के कर्म आड़े आते हैं वो सदगुरुदेव विस्तार से समझा रहे हैं। पहले बात तो जीवों का स्वभाव बताया कि ऐसे ही स्वभाव, दूसरी बात बताई कि उनके भाग्य में नहीं है, तीसरी बात बताई कि उनके ऐसे कर्म उदय हो गए जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो जहाँ आन की सेव साध की संगत न बने, जिसको शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, सुखों की प्राप्ति के उपाय में जो लगे हुए, जिनको त्रिलोकी में फल चाहिए, उनके ऐसे कर्म उदय हो रहे जिसकी वजह से वो फलों में लगे हुए। ऐसे कोई पिछले कर्म हैं, वो कर्म उदय होने की वजह से उनके दुख पड़ जा रहा बार बार शरीर में, संसार में, और वो इनसे सुख, वो दुख निवृत्ति का ही उपाय कर रहे और उन्हीं कार्यों में लगे हुए। तो ये क्या हो गया, उन्हीं कार्यों में लगना आन की सेव हो गई। शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों के प्राप्ति का उपाय करना आन की सेव हो गई। तो जहाँ आन की सेव जो इन कार्यों में लगा हुआ है, ऐसे उनके प्रारब्ध कर्म उदय होने की वजह से लगे हुए वो। साध की संगत न भावे, उनको फिर कोई साध आ जाए तो उनकी संगत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको तो वो चाहिए, वो काम करना है उस समय में, उस समय में शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की सुखों का उपाय करना है, तो फिर उनको साध की संगत नहीं सुहाती, उनके लिए समय नहीं है उनके पास साध की संगत के लिए। जैसे जुर को जोर रुच अन्न की मिट जावे, किस प्रकार से, जैसे किसी को बुखार आ जाए और बुखार आने पर अन्न कितना अच्छा पोषण देने वाला, लेकिन उसे भाता नहीं बुखार के टाइम, तो इसी प्रकार से उनके ऐसे शरीर के कर्म उदय हो गए कि उनको ऐसे रोग लगे हुए हैं, तो उनको ये राम भक्ति अच्छी नहीं लगती है। बुखार में अन्न अच्छा नहीं लगता, पोषण देने वाला भी, उसी प्रकार से राम भक्ति अच्छी नहीं लगती है। कर्मी तजे कपूर मेल माखी नित जोवी,
मक्खी क्या करती है, अच्छा जो कपूर होता है, जो सुगंधित कपूर होता है, सुवासित करने वाला कपूर होता है, उसके ऊपर तो जाकर नहीं बैठती, उससे तो दूर ही रहती है और मेल के ऊपर जाकर बैठती है। उनको मेल ही अच्छा लगता है, गंदगी अच्छी लगती है, उनका स्वभाव ऐसा हो गया, उनके कर्म ऐसे हैं। और बहुता दूधा धोए कोयला उजल ना होए, और कुछ कोयला होता है, कोयले को भले कितना ही आप दूध से धो लो, कितनी बार उसको दूध में से निकाल दो, लेकिन कोयला तो अपना स्वभाव काले का ही पड़ा हुआ है, तो काला का काला ही रहेगा, वो सफ़ेद कभी होने वाला नहीं है, उनके भाग्य में ही नहीं है, और उनके कर्म ही ऐसे ही हैं कि वो कोयला हो गया, कोयला हो गया तो अब वो काला ही रहेगा। सदा संजीवन जीव को सन्निपाती अंशु मरे, किसी को सन्निपात आ जाता है, सन्निपात बुखार हो जाता है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो अन्न का सेवन कर ले तो मर जाए। अन्न जबकि संजीवन के लिए, अन्न जीवन के लिए, जीव के जीवन के लिए अन्न आवश्यक है, लेकिन वो सन्निपाती जीव को अन्न उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे संसार के अंदर सबको संसार का सन्निपात रोग लगा हुआ है, तो उनको ये अन्न के समान निज नाम की भक्ति, नाम की भक्ति जो पोषण देने वाली है वो नहीं सुभाती, वो उनको लगती नहीं अच्छी। यूं कर्म उदो सुखराम जी ब्रह्म भक्ति कैसे करे। महाराज हमारे हैं कि इस प्रकार से कर्म उदय होने से कोई भला ब्रह्म भक्ति कैसे कर सकता है। कर्म के उदय हो जाने पर कोई भला ऐसे ब्रह्म भक्ति कैसे कर सकता है, कर नहीं पाता ऐसे कर्म उदय हो जाने की वजह से। उदय भाण आकाश जीव एता नहीं राजी, गूगू तस्कर चोर चमक पर भयंग बेराजी। दियो मान मुसाल जोत हीरा की जावे, यूं पतिव्रता को देख बेश्या बहु दुख पावे। यूं हरिजन मंड प्रकटिया कर्मी नर मुरझाए, ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपटी माए। महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से उदय भाण आकाश जीव एता नहीं राजी। यदि सूर्य का उदय होता है इस संसार के अंदर, आकाश के अंदर, तो इतने जीव नाराज हो जाते हैं, उनको सुहाता नहीं सूर्य का प्रकाश। कौन कौन है? घुघु तस्कर चोर और चमक भयंग बेराजी, ये सब नाराज हो जाते हैं। कौन कौन? घुघु, घुघु किसको कहते हैं? उल्लू को। और तस्कर किसको कहते हैं? जो तस्करी करता रात के अंधेरे में, उसकी तस्करी का कार्य सारा रात के अंधेरे में ही होता है। और चोर, चोरी करने वाला, वो भी रात के अंधेरे में कार्य करता है। और चमक पर भयंग बेराजी, और भयंग कौन होता? सांप, वो सांप भी जो है रात के अंधेरे में अपना शिकार करता है। तो ये सभी जो है इनको सूर्य का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, ये सारा कार्य जो है अपना रात के अंधेरे में करते हैं। इसी प्रकार से महाराज हमारे संसार के अंदर गुगु के समान है, कई जीव, कई प्राणी, कई तस्कर के समान है, कई चोर के समान है, कई सांप के समान है। तो वो अपना कार्य सब रात के अंधेरे में, संसार में ही करना चाहते हैं। उनको ज्ञान का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, नहीं सुहाता। दियो मान मुसाल जोत हीरा की जावे। महाराज समझाने कि कोई जो है मुसाल को इतना सम्मान दे देते, मान दे देते हैं, इतनी प्रधानता दे देते हैं कि उनके लिए हीरे के प्रकाश का महत्व नहीं रह जाता। तो इस संसार के अंदर लोग तीन लोकों में फलों की प्राप्ति का जो ज्ञान है, हद गुरुओं का जो ज्ञान है, जो दीपक के समान है, मशाल के समान है, उसको इतना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, उसके अंदर ही लगे रहते हैं। तो जो हीरे की ज्योति है वो उनको परख नहीं, पहचान नहीं, उसी में लगे हुए, बस उसी को मान के बैठे कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। महाराज फरमा रहे कि उससे मोक्ष होने वाला नहीं। जब तक आपको निज नाम प्राप्त नहीं होगा हीरे के समान, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं। मिणी प्राप्त नहीं होगी तब तक काम होने वाला नहीं है। ये दीपक का और मशाल का तो जितनी देर कर रहे हो उतनी देर काम होगा। बाकी जो परमात्मा के नाम है सभी अच्छे हैं, लेकिन वो दीपक के समान है, मशाल के समान है,
उससे आपको 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि निज नाम के बिना हमारी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो वो संभव नहीं है। वो तो एक हीरे के समान, मणि के समान अमोलक, जिसमें न तेल चाहिए न बाती चाहिए, ऐसी चीज़ प्राप्त होगी, तभी आपकी मुक्ति संभव है। दियो मान मुसाल ज्योति हीरा की जावे। हीरो की ज्योति को महत्व नहीं समझ रहे हैं और मसाल को ही, दीपक को ही मान देकर बैठे हैं, उसी को मान रहे हैं कि इससे हमारा कार्य हो जाएगा, लेकिन महाराज फरमा रहे होने वाला नहीं। यूं पतिव्रता को देख वेश्या बहुत दुख पावे। और संसार के अंदर जो पतिव्रता कोई नारी होती है तो उसको देखकर वेश्या दुख पाती है, क्योंकि वो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर रही है। तो इसी प्रकार से संसार के अंदर सभी संसारी आन की सेव करते हैं, अपने शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की उपाय करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। और कोई भक्त जो है राम जी की भक्ति करता है तो ऐसे संसारी ऐसे राम जी को भक्त को देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसा लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, और वो भक्त जो है ऐसा लाभ प्राप्त करके परम पद को जाएगा और वो 3 लोकों के अंदर ही फेरे खाते रहेंगे। यू हरिजन मंड प्रकटिया कर्मी नर मुरझाए। इसलिए महाराज फरमा रहे कि हरिजन कोई भक्ति करने वाला जन इस संसार में आकर प्रकट होता है तो कर्मी नर मुरझा जाते हैं। कर्मी नर जिनको संसार से ही हेत है, वो इस संसार का ही कार्य करने में लगे रहते हैं। हरिजन भक्ति करने वाले जन के ज्ञान को श्रवण नहीं करना चाहते हैं, धारण नहीं करना चाहते हैं और अपना आत्म कल्याण नहीं चाहते हैं, क्योंकि महाराज माने ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपट्टी माए। ये ज्ञान चक्र ऐसा है कि उनको शरीर, संसार, इंद्रियों के वस्तुओं के सुख छुड़ा देता है, उनके कानों के अंदर ऐसा चोट करता है कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख। और ये ज्ञान चक्र तो ऐसा है कि ये सब पहले मन को मार देता है। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा होई। जो इस प्रकार से मन को मरने से पहले, इस शरीर के जाने से पहले अपने मन को मारेगा, उसी का परम धाम में वासा होने वाला है। और संसार वाले कोई अपने मन को मारना नहीं चाहते, अपनी इच्छाओं को, आशाओं को, तृष्णाओं को, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प को कोई मारना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे उनको सुख प्राप्त हो रहा है। और ये ज्ञान तो उनको ऐसा सब चीज़ छुटाता है, तो किसी को छुटाने वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इसी प्रकार से महाराज ने कर्मी नर के अंग के माध्यम से अपने को समझाया कि कुछ नर इस संसार के अंदर ऐसे हैं जिनको ऐसा बेशकीमती ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता, नहीं सुहाता, और किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता है तो उनको प्राप्त नहीं होता है। किसी के ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं कि उन कर्मों की वजह से वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो अपने तो सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। गुरुदेव ने ऐसा सूंझ दी है, ऐसा शब्द का भेद दिया है, ऐसा बेशकीमती अमूल्य ज्ञान दिया है। तो ऐसे बेशकीमती अमूल्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने को इसी जीवन में परम पद को प्राप्त कर लेना है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम, राम राम सा, राम राम सा, राम राम।